हेलो फ्रेंड्स, आकाश राठौड़ नाम है मेरा और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ट्वेल्थ बोर्ड के बारे में हम इस पूरी सीरीज़ में चर्चा करने वाले हैं और आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स और उसके प्रति आपकी स्टडीज़ मजबूत करने के लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिज़ल्ट को हाई करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, यानी आपकी बहुत मदद करता है। गुजरात बोर्ड द्वारा कुल 100 मार्क्स का पेपर जारी किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर होता है और बीए का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। पर बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत में काफ़ी हाई स्कोर करने में मदद करता है। तो इस बार हाई स्कोर करने में मैं आकाश राठौड़ आपका पूरा सहयोग करूँगा और बीए के हर एक पन्ने को करीब से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए के पेपर के पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर होता है और कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का। तो सबसे पहले तो गुजरात बोर्ड इस पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड कर देती है, A, B, C, D, E। आमतौर पर हर स्कूल 11th में भी इसी पैटर्न से एग्ज़ाम्स लेती है, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह प्रिपेयर हो पाए 12th के लिए। तो इसी पैटर्न से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 नंबर तक 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। इस तरह आप सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन अटेंड करेंगे 10 नवंबर के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न्स में होते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको चुनना होगा और इस प्रकार आप 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चंस होते हैं 11 से लेके 20 तक, और इन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब संक्षिप्त में देना पड़ता है, यानी बहुत कम शब्दों में जवाब देना पड़ता है, और कुल 10 मार्क्स इसमें भी आपको प्राप्त होता है। प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स होता है। सेक्शन सी को देखें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 35 तक 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कुल 30 मार्क्स आपको इस सेक्शन में से मिलने वाले हैं। स्कोर करने के लिहाज से देखा जाए तो ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि कम उत्तर देने पर भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद सेक्शन डी देखें तो सेक्शन डी के बारे में देखें तो सेक्शन डी में आपको कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 36 से लेके 45 तक, और प्रत्येक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और कुल 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। सेक्शन डी और ई, ये 2 में आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि ये 2 सेक्शन तय करेंगे कि आपका मार्क्स कहाँ तक पहुँचने वाला है। सेक्शन डी और ई ये दोनों विस्तार से जवाब देने के लिए बने होते हैं, यानी आपने साल भर जितना भी पढ़ा और कितना आप लिख पा रहे हो, ये देखने के लिए ये 2 सेक्शन लाए जाते हैं। तो डी और ई पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और काफ़ी अच्छे से लिख के आना है। अब सेक्शन ई के बारे में बात करें तो सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कुल 20 मार्क्स। 46 से लेके 49 तक आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सेक्शन ई में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, गुजरात बोर्ड कुल 49 क्वेश्चंस आपको देती है और उसको पूरा करने के लिए 3 घंटे देती है, यानी काफ़ी ज़्यादा समय तो नहीं है, पर मैनेज करना होगा आपको, और आपकी प्रैक्टिस से ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। माना जाता है कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करना हो या अच्छा स्कोर करना हो तो पिछले 10 साल के पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं, और इस 10 साल के पेपर के बाहर से कुछ भी नहीं आता। पर हमारे केस में ऐसा है कि गुजरात बोर्ड ने 2018 में अपनी किताब में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे।
यानी कह सकते हैं कि 2018 में नई बुक आ गई थी बीए की। तो इस हिसाब से हमारे सिर्फ 3 साल हुए। 2020 में जो अभी मार्च में एग्ज़ाम गई, उसके बाद जो एग्ज़ाम आने वाली है, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए जो एग्ज़ाम आने वाली है, इस प्रकार 3 साल हो गए। और 3 साल यानी प्रत्येक साल 2 पेपर लिए जाते हैं, एक जो मार्च में लिया जाता है और एक उसके बाद जो फेल हो जाते हैं उनके लिए लिया जाता है। यानी कुल हमारे पास 6 पेपर हो गए जो गुजरात बोर्ड ने पहले ही पूछ लिए हो गए। तो इन 6 पेपर के दम पे हमें हमारी 2021 की तैयारी करनी है और काफ़ी आसानी से ये तैयारी हो जाएगी। और इन 6 पेपर के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं और से आने वाला है, क्योंकि गुजरात बोर्ड बार बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो इसी प्रकार हम पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक्स में देखें तो कुल 12 चैप्टर्स होते हैं आपके, और प्रत्येक चैप्टर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये चैप्टर छोड़ दे तो चलेगा, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। चलिए थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो आपकी किताब की शुरुआत यहाँ से होती है, संचालन का स्वरूप और महत्व। अब देखिए, किसी भी वस्तु का स्वरूप और महत्व आपको शुरुआत में क्यों बताया जाता है, क्योंकि पूरी किताब उस पर बेस्ड होती है। आपको इस पूरे साल एक कंपनी के मालिक की तरह, एक कंपनी के सेक्रेटरी की तरह, एक कंपनी के कर्मचारी की तरह और एक ग्राहक की तरह सोचकर ये पूरी किताब पढ़नी है। यदि आप इसको पूरी तरह प्रैक्टिकल लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ क्लियर करने में इतनी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो संचालन की शुरुआत यहाँ से होती है। उसके स्वरूप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उसके महत्व आपको बताएंगे, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। और परीक्षा में आपको इसके लिए कुल 10 मार्क्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी होते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा होता है ना। जैसे यहाँ से उसे 10 मार्क्स मिल गए, फिर थोड़े थोड़े करके यहाँ से भी उसे मार्क्स मिल गए। इस प्रकार अगर वो 33 मार्क्स स्कोर करता है तो आराम से पास हो जाता है। और बीए में पास होना बहुत आसान होता है, इसके बारे में आपको चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर के चैप्टर के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो संचालन के सिद्धांत, संचालन किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। और 6 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि कम नंबर है, पर इसे छोड़ दे ये बात तो यहाँ पे कहीं पे भी सिद्ध नहीं होती। इसे भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और इस पे भी ध्यान देना है। तीसरे नंबर के चैप्टर के बारे में बात करें तो आयोजन एक संचालन का स्वरूप है, जो कि हम यहाँ पे स्वरूप में पढ़ेंगे ही, उसके साथ उसकी विस्तार में चर्चा भी करेंगे। आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण, ये सारे स्वरूप है जिसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 1 में संक्षिप्त में करेंगे। उसके बाद 3 से लेकर 7 तक इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर का जो चैप्टर है, एक मिनट, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है वो आपका 7 नंबर का होगा। उसके बाद चौथे नंबर का 10 नंबर का और 5वें नंबर का 10 नंबर का। यहाँ पे ये 2 10 नंबर के और 3 10 नंबर के। और जो विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये, अगर ये 3 से 4 चैप्टर भी, सिर्फ 4 चैप्टर पूरी तरह से एक एक शब्द के साथ पढ़ ले तो भी वो पास हो जाएंगे। परंतु हमें इतने पे निर्भर नहीं रहना है और अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन भी 10 नंबर का पूछा जाता है और 7 नंबर का 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार से हम ये सारे स्वरूप पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा 8वां नंबर का चैप्टर है और 9वां नंबर का चैप्टर है वो पूरी तरह से वित्तीय यानी पैसों के ऊपर बेस है। यानी कि किस प्रकार से पैसों का उपयोग होता है, किस प्रकार से उसका संचालन किया जाता है, किस प्रकार पैसों पे नियंत्रण कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते और वित्तीय बाजार क्या होता है, इसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। 8 और 8 16 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। इन दोनों चैप्टर्स में से 8वें चैप्टर में से 8 मार्क्स का और 9वें चैप्टर में से 8 मार्क्स का। तो इस चैप्टर को भी हमें हल्के में नहीं लेना है और काफ़ी
गंभीरतापूर्वक इसे पढ़ना और आसानी से समझना भी है। चलिए थोड़ी बात करेंगे हम 10वें नंबर के चैप्टर के बारे में, बाजार प्रक्रिया संचालन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10वें नंबर का जो चैप्टर है वो 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। काफ़ी आसान सा चैप्टर है और आसानी से आप 9 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो मुझे इस पूरे किताब में सबसे रोचक जो पार्ट लगता है, चैप्टर लगता है, वो है ग्राहक सुरक्षा, क्योंकि इसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपके जीवन में तो काम आएगी सही, और एग्ज़ाम में भी आपको हाई स्कोर करने में काफ़ी मदद करेगी। ये सारी चीज़ें आप रोजिंदा जीवन में इसका इस्तेमाल करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी चीज़ें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। उसके बाद जो हमारा आखिरी चैप्टर है वो है व्यावसायिक पर्यावरण, यानी व्यवसाय किस प्रकार से कार्यरत है और आसपास के समाज को देखते हुए किस प्रकार से इसका पर्यावरण है, यानी किस प्रकार से इसने अपना अस्तित्व अभी तक जमाए रखा है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और चैप्टर 12 जो है ये 8 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसके बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रकार से 12 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कुल 100 मार्क्स के लिए, और मेरा दावा है काफ़ी आसानी से मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा और इसके अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करूंगा आपके लिए, जिसकी वजह से आपको बार बार रिवीजन करने में काफ़ी सहायता होती है। दोस्तों 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 10 बार पढ़ो, क्योंकि 10 बार जब आप पढ़ते हो तो एक एक शब्द आपके दिमाग में आ जाता है, और 10 किताब एक बार पढ़ते हो तो बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में आते हैं जो कभी भी किसी भी प्रकार से आपका भला नहीं कर सकते। तो बीए के लिए तो आप फिक्र ना करें, बहुत ही अच्छे नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे और काफ़ी हद तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, अगली बार मिलूँगा चैप्टर नंबर 1 के साथ, और उसकी संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। परीक्षा में किस प्रकार से सवाल आएंगे, कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, और पिछले 6 पेपरों में आपको किन किन सवालों पे चर्चाएं हो चुकी है, उसके लिए भी हम संपूर्ण रूप से तैयारी करेंगे, और एग्ज़ाम के लिए आज जैसे 10 मार्क्स की तैयारी करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जय हिंद।